बैटरी रिप्लेसमेंट एक खतरनाक चीज है जो डिसाइड करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने से आप पैसे बचा रहे हैं या फिर पैसे उड़ा रहे हैं। अब जो भी गाड़ी लेंगे आप कम से कम 7 से 10 साल तक आप रखने वाले हो। मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटर को पेट्रोल स्कूटर से कंपेयर करने के लिए दो चीजें होता है, पहला फाइनेंसेस, दूसरा वैल्यू फॉर द मनी। मानते हैं कि आप हर रोज 50 किलोमीटर गाड़ी पे चलाने वाले हो। इलेक्ट्रिक स्कूटर में कम से कम 100 किलोमीटर का रेंज वाला गाड़ी देके तो रेंज एंग्जाइटी से भी आप बचा सकते हो। इस कंपैरिजन के लिए मैंने ओला S1X 3 किलोवाट वाला गाड़ी को कंपैरिजन से हटा रहा हूँ, क्योंकि उस गाड़ी 100 किलोमीटर की रेंज देती है लेकिन उसमें काफी सारे सिस्टम इश्यूज है, बैटरीज का इशू है, ऐसा काफी सारे कंप्लेंट्स आए थे फ्रॉम कस्टमर्स जब मैं इंटरेक्ट किया था। उसके अलावा ओला का सर्विस इश्यूज भी है। उस स्कूटर को हटाइए। 100 किलोमीटर रेंज देने वाला इलेक्ट्रिक गाड़ी अभी 2024 में 1.5 लाख ऑन रोड प्राइस में मिलने वाला है इन बेंगलोर। अब फॉर द पेट्रोल स्कूटर लेट्स कंसीडर एक्टिवा 6G जो 1 लाख ऑन रोड प्राइस इन बेंगलोर में मिलने वाला है, जिसका माइलेज 47 किलोमीटर पर लीटर है। मानते हैं कि 50 देगा, 50 किलोमीटर पर लीटर। परचेस करते वक्त ही इलेक्ट्रिक गाड़ी 50,000 रुपया ज्यादा है। आप एवरीडे 50 किलोमीटर चलाएंगे, एवरीडे 1 लीटर ऑफ पेट्रोल खर्चा होगा। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल अभी इन बेंगलोर 102 रुपया है। मतलब हर रोज आपका खर्चा 100 रुपया होगा। फॉर एन एंटायर मंथ 3060 रुपीज, फॉर एन एंटायर ईयर 36,000 रुपीज। अब मानते हैं कि एक साल में एक बार आपने स्कूटर को सर्विसिंग किया 5,000 के लिए, ये भी मिलाकर एक साल में 42,000 रुपीज आपको खर्चा होगा फॉर अ पेट्रोल स्कूटर टू ड्राइव 50 किलोमीटर पर डे। अब अज्यूमिंग आप हर साल एक ही बार गाड़ी को सर्विस करने वाले हो 5,000 के लिए, पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा नहीं, वैसा अज्यूम करें तो 3 साल में 1.25 लाख ऑफ खर्चा करेंगे, 5 साल में 2.1 लाख, 10 साल में 4.2 लाख का खर्चा होगा फॉर अ पेट्रोल स्कूटर। इलेक्ट्रिक स्कूटर में 100 किलोमीटर की रेंज देने वाला गाड़ी एवरीडे फुल चार्ज करने के लिए मानते हैं कि 40 रुपीज लगेगा। 2 to 3 यूनिट्स खर्चा होगा। आप ड्राइव कर रहे हैं फॉर 50 किलोमीटर, मतलब यू विल चार्ज वंस इन 2 डेज। पूरे महीने के लिए 600 रुपया, पूरे साल के लिए 7,200 रुपीज। अगर इस स्कूटर के लिए भी एक साल में सिर्फ एक ही बार आप सर्विस करने वाले हो 5,000 के लिए, ये भी मिलाकर एक साल में 12,000 रुपीज का खर्चा होगा। अज्यूम करते हैं कि बिजली का खर्चा ज्यादा नहीं बढ़ेगा, 5,000 ही खर्चा होगा फॉर द व्हीकल सर्विस एवरी ईयर। देन फॉर 3 इयर्स आपका खर्चा होगा 36,000 रुपीज, 5 साल में 61,000 एंड 10 इयर्स में 1.2 लाख। उसका मतलब ईवी में एक साल में चार्जिंग एंड मेंटेनेंस के लिए आप जितना खर्चा करोगे 1.2 लाख, उतने ही खर्चा फॉर अ पेट्रोल स्कूटर 3 साल में हो जाएगा। 3 साल में फॉर पेट्रोल एंड मेंटेनेंस उठ जाएगा। ईवी एंड पेट्रोल के कंपैरिजन में आप हर साल 29,000 रुपीज आप सेव कर रहे हो। मतलब 10 साल में यू विल सेव 2.95 लाख। अब देखते हैं असली चीज, बैटरी रिप्लेसमेंट। अभी तक जो देख के आपको बहुत एक्साइटमेंट आ रहा होगा कि आप बहुत पैसा सेव कर सकते हैं, लेकिन वो सब चेंज हो जाएगा अभी इसको देखकर। बैटरी रिप्लेसमेंट, चेतक एंड टीवीएस है क्यों बैटरी वारंटी देता है 3 साल और 30,000 किलोमीटर। एयर देता है 5 साल के लिए, ओला देता है 8 साल के लिए। अभी के लिए हमारे कैलकुलेशन के लिए मानता है कि सबसे कम वाला 3 साल वाला मिला। एयर 50X का बैटरी का रिप्लेसमेंट कॉस्ट मिला 60,000 rupees. This price will vary based on battery capacity, battery cell chemistry and the company also. मानते हैं कि 80,000 रुपया हुआ for the battery replacement and आप हर 3 साल बैटरी को रिप्लेस कर रहे हो। बैटरी रिप्लेसमेंट के लिए 10 साल में अगर आप 3 साल बैटरी को रिप्लेस करते हो once in 3 years, spending 80,000, खर्चा होगा 2.4 लाख। एंड आपको याद है आपने जब ईवी लिया था पेट्रोल स्कूटर से 50,000 ज्यादा पे करके लिया, मतलब वो भी इंक्लूड करें 2.9 लाख का खर्चा होगा इन 10 ईयर्स। मतलब ईवी वर्सेस पेट्रोल 10 साल में बिल्कुल सेव नहीं कर सकते हो इफ बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज 80,000। इसीलिए आप जब भी एक ईवी लेंगे उसके बैटरी के ऊपर कितना ट्रस्ट कर सकते हो, उसके रेंज के ऊपर आप कितना भरोसा रख सकते हो एंड स्कूटर के सर्विस के ऊपर कितना ट्रस्ट कर सकते हो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ईवी लेकर पैसे बचाना चाहिए तो पहला बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट 80,000 से कम होना चाहिए। दूसरा बैटरी 3 साल से ज्यादा चलना चाहिए। तीसरा बैटरी रिप्लेसमेंट के लिए एक वारंटी प्लान आपको लेना पड़ेगा ताकि आप सबसे कम पे करके बैटरी रिप्लेस करवाएं। एंड फोर्थ स्कूटर का प्राइस लेते वक्त ही 1.5 लाख से जितना कम हो सके उतना कम प्राइस वाला गाड़ी लेने का। मतलब अगर ओला S1X का सर्विस, बैटरी इश्यूज एंड सिस्टम इश्यूज नहीं होता देन S1X 3 किलोवाट वाला वुड हैव बीन द बेस्ट स्कूटर। अभी ये सारा कैलकुलेशंस किया अज्यूमिंग पेट्रोल स्कूटर से 50 किलोमीटर का माइलेज मिलेगा। 50 से कम माइलेज हो तो खर्चा ज्यादा होगा, आपका सेविंग्स ज्यादा होगा फॉर ईवी। अगर ईवी चार्ज करने के लिए फॉर फुल चार्ज हमने रखा 40 रुपीज, अगर उससे भी कम है तो आप ज्यादा सेव कर सकते हो। तो हमने नीचे इसलिए इन द डिस्क्रिप्शन एक गूगल शीट रखा जहाँ पर आप अपने ड्राइविंग पैटर्न के हिसाब से, अपने पेट्रोल का माइलेज एक्सपेक्टेशंस, अपने चार्जिंग के खर्चा के हिसाब से प्ले विद द नंबर्स एंड आप देख सकते हो आप कितना पैसा सेव कर सकते हो विद द बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। फाइनेंसेस के बारे में ठीक है, लेकिन ईवी लेने पे आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कितना चेंज होगा, कितना वैल्यू फॉर मनी है, इसमें भी पॉजिटिव्स है एंड नेगेटिव्स है। पहला इसका पॉजिटिव
टू एक्सेलरेशन, वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन मिलेगा, पर्टिकुलरली इन एथर का वार्प मोड, स्पोर्ट्स मोड, ओला का हाइपर मोड, वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन है। फुल थ्रॉटल देते ही जो एक्सेलरेशन मिलेगा मजा ही अलग है। एट द सेम टाइम इको मोड में हर ईवी स्कूटर में वेरी सॉफ्ट एंड स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। यू विल एंजॉय द राइड पर्टिकुलरली इन सिटीज। नेक्स्ट इसका रीजनरेशन, ऑलमोस्ट एवरी स्कूटर में कोस्टिंग रीजनरेशन मिलेगा, इससे आपको ब्रेक लगाने की जरूरी बहुत कम हो जाएगा। एंड नेक्स्ट मैनुअल रीजनरेशन, हर स्कूटर में मैनुअल रीजनरेशन नहीं है, लेकिन जिस स्कूटर में है ये बहुत कम आएगा जब चार्ज कम है एंड जब आपको ज्यादा रेंज चाहिए। एंड नेक्स्ट इसका सीट कंफर्ट एंड सस्पेंशन, ऑलमोस्ट एवरी स्कूटर में राइडिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा, बहुत कम वाइब्रेशंस होगा, बहुत कम रोटेटिंग पार्ट्स या मूविंग पार्ट्स रहेगा, तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। लेकिन वैसे होने पे भी अगर अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है देन उस स्कूटर को बिल्कुल उसके पास ही नहीं जाने का। एंड नेक्स्ट इसका बूट स्पेस, ऑलमोस्ट एवरी स्कूटर में बूट स्पेस बहुत अच्छा मिलेगा, 22 एंड 25 लीटर्स इन एथर 40X चेतक 2903 से लेकर 43 लीटर्स इन रिवरेंटी। एंड नेक्स्ट इनका टेक फीचर्स, 1.5 लाख में आने वाला हर ईवी स्कूटर में एक डैशबोर्ड नेविगेशन, स्मार्टफोन ऐप सब मिलेगा, जो अपडेट आते आते इंप्रूव होता भी जाएगा। पॉजिटिव ठीक है, इसमें भी नेगेटिव्स है। पहला, यू कांट प्लान लॉन्ग राइड्स, जो भी ईवी लेंगे यू कैन नॉट प्लान अ लॉन्ग राइड। लॉन्ग ड्राइव करना भी है तो बहुत रेंज एंग्जाइटी होगा, आपको चार्जिंग स्टेशन, चार्जिंग ड्यूरेशन सब कैलकुलेट करके जाना पड़ेगा। एंड इमेजिन द टाइम वेस्ट बाय द स्कूटर चार्जेस। अगर कार है तो आप गाड़ी को चार्जिंग पे लगाकर कार के अंदर ही आप आराम कर सकते हो, लेकिन फॉर स्कूटर यू कांट डू दैट। अब जस्ट इमेजिन आप 100 किलोमीटर का लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो ऑन ए हाईवे एंड इको मोड में ही आपको रेंज 100 किलोमीटर मिलेगा, मतलब आप 35, 40, 45 में ही आप ऑन ए हाईवे जा रहे हो। इमेजिन कितना धीरे, कितना फ्रस्ट्रेटिंग रहेगा। अगर स्पीड ज्यादा चलाएं तो रेंज नहीं मिलेगा, यू विल हैव टू चार्ज ऑन द वे। एंड नेक्स्ट इन स्कूटर्स का चार्जिंग ड्यूरेशन, ऑलमोस्ट एवरी स्कूटर जो 1.5 लाख में आने वाला है टेक्स मोर देन 4 आवर्स टू चार्ज। वैसे इफ यू आर चार्जिंग इन द हाउस यू आर गोना चार्ज इट ओवरनाइट, तो हर रोज डेली कम्यूट्स के लिए, ऑफिस और कॉलेज जाने के लिए आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन लॉन्ग राइड्स करेंगे चार्जिंग ड्यूरेशन बहुत बड़ा नुकसान देगा। एंड नेक्स्ट फास्ट चार्जर्स, हर स्कूटर के लिए फास्ट चार्जर नहीं है, एथर के लिए है, ओला के लिए है एंड बाउंस इन्फिनिटी के लिए पोर्टेबल फास्ट चार्जर है। इनके अलावा बाकी सारे स्कूटर्स के लिए फास्ट चार्जर्स नहीं है। फास्ट चार्जर का पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इंप्रूव होना चाहिए टू अवॉइड द रेंज एंग्जाइटी। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको कहीं अचानक से जाना हो उसके लिए स्कूटर में हमेशा थोड़ी बहुत रेंज एंड चार्ज आपको एक्स्ट्रा रखना ही पड़ेगा। अगर कम चार्ज है एंड अचानक से आपको कहीं जाना पड़ा देन स्कूटर लेने के बाद भी आपको ज्यादा काम नहीं होने वाला है, बिकॉज नॉट एवरी स्कूटर हैज फास्ट चार्जर्स टू चार्ज ऑन द वे। एंड नेक्स्ट इस स्कूटर्स का लर्निंग कर्व, कोस्टिंग रीजनरेशन, मैनुअल रीजनरेशन, रेंज ज्यादा कैसे लाना है, टेक फीचर्स, ऑल दिस चीजें आदत डालने के लिए टाइम लगेगा। इट विल टेक सम लर्निंग कर्व, अगर आदत हो गया तो एंजॉय करोगे, बट इट विल टेक सम टाइम टू इन्वेस्ट एंड टू लर्न। मैं 3 साल से 40X ऑफ एथर को चला रहा हूँ, जो पूरे चार्ज में 85 किलोमीटर की रेंज देती है। एंड मैंने स्कूटर में काफी बार 160 एंड 200 किलोमीटर का लॉन्ग ड्राइव भी किया है। ये सब करने के बाद मुझे एक चीज क्लियरली समझ आ गया, इलेक्ट्रिक स्कूटर फॉर नाउ इन 2024 एक सिटी यूज के लिए परफेक्ट है। सिटी के अंदर जाना है, डेली कम्यूट्स, ऑफिस, कॉलेज के लिए जाना है तो परफेक्ट है। कभी कभी लॉन्ग ड्राइव्स करना है एंड रास्ते में फास्ट चार्जर्स या कोई चार्जिंग सॉकेट है उसके हिसाब से प्लान करके आप जा सकते हो, लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस फॉर अ सिटी यूज इट इज परफेक्ट। अगर आपको एक ईवी लेना है जिसका सर्विस के ऊपर बहुत ट्रस्ट कर सकते हो, बैटरी का रेंज बहुत अच्छा मिलेगा एंड जिसका राइड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा, आप कौन सा गाड़ी चूज करोगे? आप नीचे कमेंट्स में आप बता देना। एथर भी चाहती है आप इस गाड़ी को ना खरीदें, एथर 450S। लॉजिकली देखा जाए फॉर अ सिटी यूज हम ज़्यादातर लोगों के लिए हर रिक्वायरमेंट इस गाड़ी पूरी कर लेगा, लेकिन सड़क पे 450X को हम जितना देखते हैं उतना 450S हमको नहीं दिखेगा। उसके लिए वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न है